आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी है कि जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़ जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तपस्या छोड़कर घर लौटना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, ऐसा उनके दिमाग में ख्याल आने लगा। इसके बाद भी कुछ नहीं मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्मत्व जैसी चीज़ ना प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाहें एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूँछ भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी। और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूँछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती हैं। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूँछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम और ना ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूँगी अपने कार्य में लगी रहूँगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से असंभव सा दिखने वाला कार्य को भी संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता? वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह फिर से पुनः जंगल की तरफ लौट पड़े। मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। खैरियत पूछने वाले तो बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करो जो ख्याल भी रखे। मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे। बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी ज़िंदगी में हर फैसला हमारा नहीं होता। कुछ फैसले वक्त और हालात भी करते हैं। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। कुछ फासलों को मिटाने के लिए कुछ फैसलों को जहन से मिटाना ज़रूरी है। सफ़र कल भी जारी था, सफ़र तो आज भी जारी है। माना कि कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर। लाइफ टीच अस द अस ऑफ टाइम एंड टाइम टीच अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। माना कि सादगी का दौर नहीं है, मगर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देती है। वक्त तो होता है ये बदलने के लिए, ठहरते तो बस
लम्हे हैं। ज़िंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभल कर रखी चीज़ वक्त पर नहीं मिलती है। राह तो बड़ी सीधी है, मुँह तो सारे मन के हैं। शरीर को स्पर्श करने वाले तो लाखों मिलते हैं, पर जो दिल से स्पर्श कर जाए वही सच्चा प्रेम है। किसी को फोर्स मत करो कि वो आपको टाइम दे। अगर वो सच में आपकी केयर करते हैं तो खुद टाइम निकालेंगे। कभी गैरों की बातें सुनकर अपनों से बहस मत करना। पूरी हो ना हो अलग बात है, ख्वाहिशें हर दिल में होती हैं। ज़िंदगी जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए होता है, बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपकी रिस्पेक्ट और केयर दोनों करे। खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता है। खुद का दर्द खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता।